हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश पटेल और अपने चैनल पावर प्लांट टेक्निकल प्रैक्टिस पर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज का टॉपिक है प्राइमरी एयर फैन ब्लेड पिच कंट्रोल। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप पावर प्लांट ऑपरेशन में काम कर रहे हैं, सीआरआई में काम कर रहे हैं या मेंटेनेंस में। तो आपको जो प्राइमरी एयर फैन और एफडी एयर फैन, सेकेंडरी एयर फैन होता है, उसका ब्लेड पिच कंट्रोल अगर आपके प्लांट में प्रोवाइड किया गया है तो इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, सो दैट आप इंटरनल को इमेजिन कर सके किस तरीके का इंटरनल इसमें प्रोवाइड किया गया है। और अगर कहीं पर प्रॉब्लम आता है ब्लेड पिच में तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सके कि हमको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करूंगा कि डेफिनेशन क्या है ब्लेड पिच कंट्रोल का। सेकंड एक्सप्लेन करूंगा कि बाय ब्लेड पिच कंट्रोल प्रोवाइडेड, क्यों ब्लेड पिच कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है। थर्ड एक्सप्लेन करूंगा जो इसका हमारा इंटरनल है कि हमारा कंट्रोल ऑयल किस तरीके से एंटर करता है और इंटरनली कंट्रोल ऑयल क्या करता है सो दैट ब्लेड पिच हमारा कंट्रोल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन पर चलते हैं। ब्लेड पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्लेड। जो फैन इंपेलर पर ब्लेड माउंटेड रहता है उन दो ब्लेड के बीच की जो डिस्टेंस होती है हम उसको ब्लेड पिच बोलते हैं। एंड बाय मीन्स ऑफ कंसेक्यूटिव ब्लेड, बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोलिक एक्चुएटर एंड मैकेनिकल लिंक we can change blade angle, subsequently blade pitch and regulates airflow. This complete process is called blade pitch control. तो जो इम्पेलर पर ब्लेड्स माउंटेड रहती हैं उन ब्लेड के बीच के डिस्टेंस को हम चेंज करते हैं। डिस्टेंस चेंज करना मीन्स क्या है, हमारे जो ब्लेड्स हैं वो एक्सियली मूव करता है अपनी पोजीशन पे, इसलिए ब्लेड प्रोफाइल के बीच का डिस्टेंस जो है वो चेंज होता है, इसलिए इसको हम ब्लेड पिच कंट्रोल बोलते हैं। अब देखते हैं कि वाई ब्लेड पिच कंट्रोल प्रोवाइडेड। ब्लेड पिच कंट्रोल क्यों प्रोवाइड किया गया है। जो स्मॉल साइज प्लांट होते हैं थर्मल पावर प्लांट जिनमें 50 मेगावाट, 60 मेगावाट या 100 मेगावाट का कैपेसिटी होता है, वहां पर ब्लेड पिच कंट्रोल प्रोवाइड नहीं किया जाता है। जो फैंस होते हैं पीए फैन, एफडी फैन, आईडी फैन, ये सभी डैम्पर कंट्रोल होते हैं। डैम्पर कंट्रोल मीन्स क्या, इसमें डैम्पर के ओपन और क्लोज करने से हम एयर के फ्लो को रेगुलेट करते हैं और हमारा जो फैन और मोटर है वो हमेशा कांस्टेंट स्पीड पर चलता रहता है। तो ये जो प्रोसेस है डैम्पर कंट्रोल, ये इतना इफिशिएंट प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस को इफिशिएंट करने के लिए, एनर्जी को सेव करने के लिए सेकेंडली ये इंट्रोड्यूस हुआ ब्लेड पिच कंट्रोल। ब्लेड पिच कंट्रोल में क्या करते हैं हम, ब्लेड की जो ब्लेड पिच है, ब्लेड के पोजीशन को हम चेंज करते हैं। चेंज करना मीन्स क्या होता है, उसको एक्सेली मूव करते हैं सो दैट हमारा फैन के ऊपर में लोड रिड्यूस हो जाता है। सब्सिक्वेंटली हमारा जो मोटर के ऊपर लोड कम हो जाता है और हमारा पावर सेविंग होता है। और थर्ड होता है वीएफडी कंट्रोल, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो वहां पर क्या होता है, जो मोटर के लिए फ्रीक्वेंसी, हम पावर का जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करके हम फ्रीक्वेंसी वेरिएशन करके अलग अलग आरपीएम पर हम ऑपरेट करते हैं मोटर को। तो चलिए आज हम मेन टॉपिक पर आते हैं। हमारा मेन टॉपिक है ब्लेड पिच कंट्रोल। तो इसीलिए ब्लेड पिच कंट्रोल प्रोवाइड किया जाता है एनर्जी सेविंग करने के लिए, सो दैट हम पावर को सेव कर सकें, पावर को ऑप्टिमाइज कर सकें और ऑक्सिलरी पावर को रिड्यूस कर सकें। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जो ब्लेड पिच होता है किस पोजीशन में रहेगा तो हमारा एयर का फ्लो मैक्सिमम होगा और किस पोजीशन में होगा तो हमारा एयर का फ्लो मिनिमम होगा, फ्लो डिक्रीज करेगा। तो देखिए ये इम्पेलर है, इम्पेलर पर ये ब्लेड माउंटेड है। ये ब्लेड अपनी एक्सिस पर रोटेट कर सकती है, अपनी एक्सिस पर रोटेट कर सकती है, इस तरीके का इसका सिस्टम होता है। और लीवर के साथ में यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट रहता है, हमारा रोटेटिंग पार्ट के साथ में यहाँ पर कनेक्ट रहता है। ये इम्पेलर है, यहाँ पर ब्लेड माउंटेड है और ये लिंक के साथ में एडजस्टिंग लीवर के थ्रू हमारा रोटेटिंग पार्ट से कनेक्ट है। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। अभी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि वो कौन सी पोजीशन होगी जिसमें एयर फ्लो मैक्सिमम होगा और एयर फ्लो मिनिमम होगा। यहाँ पर आप ब्लेड देख रहे हैं, सपोज ये ब्लेड है, ब्लेड का प्रोफाइल, अगर ब्लेड का प्रोफाइल सपोज ये हमारा इम्पेलर का शाफ्ट है, इम्पेलर के शाफ्ट के एक्सिस के अलोंग अगर उसका प्रोफाइल रहेगा तो इसके बीच का जो गैप रहेगा, दो ब्लेड्स के बीच का गैप रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। ये गैप मैक्सिमम रहेगा तो एयर फ्लो मैक्सिमम यहां से पास करेगा, दो ब्लेड्स के बीच से मैक्सिमम एयर फ्लो पास करेगा। अभी हम ये मैक्सिमम वाला केस देख लिया। अभी मिनिमम वाला, वो कौन सा ब्लेड पिच पोजीशन होगा जब एयर फ्लो मिनिमम होगा। सपोज ये ब्लेड था इम्पेलर के अलोंग, इसका इम्पेलर एक्सिस के अलोंग इसका प्रोफाइल था। अभी प्रोफाइल को चेंज करके कुछ ये पोजीशन लेके गए। मेरा हाथ को आप ब्लेड समझ लीजिए और इसको इम्पेलर समझ लीजिए। अगर ये इसके परपेंडिकुलर हो गया, सपोज ये पोजीशन आ गई, तो उस केस में क्या होगा कि इनके बीच का जो गैप होगा वो
कम हो जाएगा, ब्लेड्स के बीच का गैप कम हो जाएगा, ब्लेड पिच कम हो जाएगा। यहाँ पर हमने पिच को एडजस्ट किया, यही ब्लेड पिच कंट्रोल है। अब इसको हम मैकेनिकली हाइड्रोलिक एक्चुएटर के थ्रू किस तरीके से करते हैं, क्योंकि हमारा इम्पेलर तो जो है वो रोटेटिंग पार्ट है, तो इसमें ब्लेड की पोजीशन को चेंज करना है, मींस इस अरेंजमेंट को हमको यूज करना पड़ेगा। रोटेटिंग इम्पेलर पर अगर आपको ब्लेड पोजीशन को चेंज करना है, वो कैसे होता है, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आप समझने का ट्राई करना। मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं। देखिए यहाँ पर एक ल्यूब ऑयल स्किड होता है। ल्यूब ऑयल स्किड में हमारा दो तरह का ऑयल होता है, एक होता है लुब्रिकेशन ऑयल और दूसरा होता है कंट्रोल ऑयल। तो यहाँ पर जो भी ऑयल यूज होगा वो कंट्रोल ऑयल है। यहाँ पर जो रेड लाइन यहाँ पर आई है ये प्रेशर ऑयल या कंट्रोल ऑयल है, और प्रेशर ऑयल यहाँ से एंटर करेगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंट्रोल रूम से जो हम कमांड देते हैं ब्लेड पिच के लिए, सपोज मैंने 20% ब्लेड पिच को कमांड दिया, जो 20% कमांड जाता है वो हमारा इस सिलेंडर में एयर को एंटर करता है। ये पावर सिलेंडर है, यहाँ पर एयर एंटर करेगा। जब एयर इस डायरेक्शन में एंटर करेगा बॉटम पार्ट से, तो ये सिलेंडर ऑब्वियसली अपवर्ड मूव होगा, तो इस लिंक को इस डायरेक्शन में लेके जाएगा, और ऑब्वियसली हमारा ये लिंक है, ये वाला ये लिंक जो मैकेनिकल लिंक से कनेक्ट है, ये बाहर की तरफ आएगा। इसके क्या क्या पार्ट होते हैं, ये बाहर वाला जो पार्ट है ये काउंटर हेड है, इसके अंदर में आपका फीडबैक रॉड है, ये फीडबैक रॉड है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये रॉड जब बाहर की तरफ मूव करेगी तो ये पोर्ट यहाँ पर ज्यादा ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर कंट्रोल ऑयल एंटर करेगा। तो ये ऑयल कंट्रोल ऑयल रेड लाइन से यहाँ पर एंटर करेगा और यहां तक पहुंच जाएगा। अभी ध्यान देना आप, ये जो पूरा पोर्शन है आउटर बॉडी हमारा मूव करता है अकॉर्डिंग टू प्रेशर। जब यहाँ पर ऑयल प्रेशर से फिल होगा तो इसको इस डायरेक्शन में लेके जाएगा, इस पूरे पार्ट को इस डायरेक्शन में लेके जाएगा। ये ग्रीन ऑयल जो आप देख रहे हैं ये आपका रिटर्न ऑयल है। जो भी ऑयल यहाँ पे लीकेज से पहुंचेगा तो ये रिटर्न हो जाएगा, और रिटर्न होगा ये ग्रीन ऑयल, यहाँ पर ये रिटर्न लाइन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर ये रोटेटिंग पार्ट इस डायरेक्शन में मूव किया, तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो हमारा जो लिंक है वो ब्लेड पिच को अलोंग द एक्सिस लेकर आएगा, मींस ओपन करेगा। अब दूसरा केस देखते हैं, अगर हमने इस पावर सिलेंडर को मींस जो ब्लेड पिच है उसको क्लोज कमांड दिया तो क्या होगा, एयर इस डायरेक्शन से रिलीज होगा, इस डायरेक्शन से एंटर करेगा। तो उसमें क्या होगा कि ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा पावर सिलेंडर, और जो फीडबैक रॉड है वो अंदर की तरफ जाएगा। तो इस पोर्ट को ना क्लोज करेगा, तो कंट्रोल ऑयल का जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्ट होगा और कंट्रोल ऑयल कम एंटर करेगा, और यहां से लीकेज से कंटिन्यू ऑयल लीक करता रहेगा, जिससे एक प्रॉपर पोजीशन जब हमारा बैलेंस हो जाएगा तो एक पोजीशन ले लेगा जो कि ब्लेड पिच का हमारा डिजायर्ड पोजीशन होगा। और इसके अगर हमको ब्लेड पिच का पोजीशन देखना है तो इस फीडबैक रॉड के अकॉर्डिंग ये इंडिकेटर जो है वो कंटिन्यू इंडिकेशन देता रहता है, जैसे 0, -5, -20, -10, -20 डिग्री, ये डिग्री सेंटीग्रेड में इसका इंडिकेशन हमको प्रोवाइड करता रहता है, जो कि ब्लेड प्रोफाइल के अकॉर्डिंग फीडबैक रॉड से हमको लोकल में देखने को मिलता है। अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है रनिंग कंडीशन में, और आपको क्या एक्शन लेने होंगे। सपोज अगर मेरा कंट्रोल ऑयल लाइन में अगर लीकेज हो गया तो उस केस में क्या होगा, कंट्रोल ऑयल का प्रेशर ड्रॉप होगा। तो हो सकता है कि जो सेकंड स्टैंड बाय एलओपी है वो पिकअप कर जाए। अगर उसके बाद भी अगर कंट्रोल ऑयल का प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है तो उस केस में इसको कंटिन्यू ब्लेड पिच को डाउन करता जाएगा, क्लोज करता जाएगा। तो हमको इस कंडीशन में लोकल ऑपरेटर से चेक करवाना चाहिए कि हमारा कंट्रोल ऑयल का प्रेशर ड्रॉप हुआ है, कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, कोई होस डिस्कनेक्ट हो गया हो, होस में लीकेज आ गया हो, क्योंकि ये प्रेशर ऑयल रहता है। इसका प्रेशर 25 kg से 27 kg इस रेंज में ये प्रेशर होता है प्रेशर ऑयल का। और दूसरा और क्या प्रॉब्लम आ सकता है, कभी कभी ये जो मैकेनिकल लिंक है ये डिस्कनेक्ट हो जाए, या फिर यहाँ पर एयर का लीकेज आ जाए, जिससे पावर सिलेंडर के थ्रू हम इसको कमांड प्रोवाइड कर रहे हैं ब्लेड पिच को। तो उस केस में हमको क्या करना चाहिए, अगर एयर का लीकेज आ गया तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो आप फीडबैक के लिए एक
पोजिशनल एक फीडबैक, लोकल फीडबैक के लिए प्रोवाइड किया रहता है इसमें। तो उसको हमको एज सुन एज हमको लॉक करना चाहिए, और लॉक पोजीशन में लोकल ऑपरेटर को बोलना चाहिए कि इसको लॉक करे, मैकेनिकल लिंक को लॉक करेगा। और उसके बाद अगर इसको हमको ऑपरेट करवाना है, जो भी हमको पोजीशन चाहिए, तो ये बहुत ही एक स्पेसिफिक बंदा वहां पे होना चाहिए जो कि अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल रूम का जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सके। और इसके अलावा अभी एक मेजर प्रॉब्लम आया था पीएफएन का ब्लेड पिच कंट्रोल में। तो उसमें क्या हुआ था कि जब वाइब्रेशन बढ़ा फैन में, तो इंटरनली इंस्पेक्शन किया गया इसका एचएडी का, तो इंटरनली 2 ब्लेड डैमेज मिला उसमें। और उसका रीजन था कि 2 ब्लेड जो थे अपने क्लोज प्रोफाइल पर पाए गए। उसका रीजन था कि ये जो एडजस्टिंग लीवर है और यहाँ से जो लीवर प्रोवाइड करता है जो कि ब्लेड को कनेक्ट करता है, इस लीवर का लिंक डैमेज मिला। तो कभी कभी अगर हो सकता है इसका लीवर अगर डैमेज होता है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये हब के साथ में ये पूरा पार्ट भी रोटेट करता है। अगर एक भी लीवर अगर डैमेज होता है तो यहाँ पर नंबर ऑफ लीवर होते हैं जो कि रेडियली कनेक्ट रहते हैं हब के साथ में। एक लीवर अगर डैमेज होगा, फैन हमारा 1500 आरपीएम पर रोटेट करता है, तो अदर लीवर को भी डैमेज कर सकता है। अगर आज मैंने ये टॉपिक एक्सप्लेन किया आपको ब्लेड पिच प्राइमरी ईयर का, ब्लेड पिच कंट्रोल। प्राइमरी ईयर और सेकेंडरी ईयर दोनों में ही ब्लेड पिच कंट्रोल ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इस कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।